Good morning, students. Welcome back to the online classes of St. Xavier School. In previous class, this video lecture, this class is for 9th standard students, and in our previous class, we have discussed about the division process in decimal and about decimal expansion also. Now we are going to solve this exercise 1.3. Question number first, that is, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Some numbers are given to us, and in these numbers we have to tell the decimal expansion. So the very first one is 36 upon 100. In denominator we have 2 zeros, so in numerator we will left 2 digits, then we will put decimal, and before decimal if no digit is there then we will put 0. तो अपना रिजल्ट आया 0.36. अब इसमें न तो डॉट है न कहीं बार है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा? नो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. Its second part is 1 upon 11. So directly you are not been able to tell what will be its decimal expansion. So firstly you will divide this 1 by 11, and in my previous class I have explained properly then how to divide. By dividing you will get, okay, let me explain you division process also. 1 is not divisible by 11, then 0, decimal, then 1 0. Now this 10 is also not divisible by 11. ये 10 भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक 0 और चाहिए अपने को. उसके लिए एक 0 अपन यहाँ लगाएंगे, एक 0 यहाँ लगाएंगे. डेसिमल की वजह से केवल एक 0 आती है, दूसरी 0 चाहिए, तो एक 0 क्वोशिएंट में और एक 0 अपने नंबर में. नाउ 11 9 जा 99, 1 बचा. अब डेसिमल की वजह से एक 0 तो ऑटोमेटिकली आ गया. अब एक 0 और चाहिए, 10 डिवाइड नहीं होता 11 से, एक 0 यहाँ और एक 0 यहाँ, फिर 11 9 जा 99. तो डेसिमल के बाद ये पॉइंट 0909 कंटिन्यूसली आता रहेगा. पॉइंट 09 अगेन 09. इफ अहेड वी विल सोल्व देन अगेन 09 विल कम. इसका मतलब जो डिजिट 09 है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.09 बार. और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नेक्स्ट 4 1 upon 8. ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करें. तो 8 4 जा 32 प्लस 1 33 अपॉन 8, और 33 को 8 से डिवाइड करें अपन. 33 डिवाइड बाय 8. 8 4 जा 32, 1 बचा, डेसिमल लगाया 0. 8 1 जा 8, 2 रिमेनिंग 0. 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40. यदि लास्ट में रिमाइंडर 0 है, डिवाइड की प्रोसेस में लास्ट में रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है. एंड इफ रिमाइंडर इज नॉट 0 मीन्स ओवरऑल व्हाट इज द जनरल कंसेप्ट? if r is equals to 0 then decimal expansion will be terminating, and if r is not equals to 0 then decimal expansion will be non terminating repeating. और रिपीटिंग के लिए एक दूसरा वर्ड भी अपने पास, रिकरिंग. तो बचे हुए क्वेश्चंस में भी ऐसे डिवाइड करके आंसर फाइंड करना है.
एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर दैट हाउ टू डिवाइड दीज क्वेश्चंस। यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए डिवाइड करके। तो आंसर केवल इन दो में से ही आएगा, या तो R 0 आएगा उस कंडीशन में टर्मिनेटिंग। ऐसे डिवीजन प्रोसेस करके तुमको फाइंड करना है। दिस डिवीजन प्रोसेस ऑल्सो यू हैव टू शो विद योर आंसर। इस डिवीजन प्रोसेस को भी आंसर के साथ में शो करना है। और यदि R 0 नहीं आ रहा, मीन्स रिमाइंडर जैसे यहाँ 1 आ रहा है, 0 कभी नहीं आएगा। यदि R 0 नहीं आ रहा उस कंडीशन में डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। ये बार है 142857 के ऊपर, ये 1/7 की वैल्यू है। अब इसको यूज करके अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की। कैसे निकालेंगे? जैसे 2/7 की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, इस 2/7 को मैं राइट कर सकता हूँ कैसे, 2 × 1/7। 2/7 को अपन लिख सकते हैं 2 × 1/7। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और नीचे कितना है 7, सेम आएगा। तो 2 × एट द प्लेस ऑफ 1/7 वी कैन पुट दिस कंप्लीट वैल्यू ऑफ 1/7। तो 1/7 की जगह 1/7 की वैल्यू अपन रखें तो 0.14285 और इसके ऊपर क्या है बार। अब 2 को मल्टीप्लाई करें अपन इजी वे में, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 + 1 11, अगेन 1 कैरी, 2 8 जा 16 + 1 17, अगेन 1 कैरी, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, दिस डेसिमल और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया देन 0। डेसिमल के बाद वाले सारे डिजिट्स के ऊपर बार है तो यहाँ भी इनके ऊपर बार लगाया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2/7। सिमिलरली अपन 3/7 की वैल्यू फाइंड करें तो क्या करेंगे, इसको राइट कर सकते हैं अपन 3 × 1/7 या 3 × 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.14285 इसके ऊपर बार है। नेवर फॉरगेट टू राइट दिस बार। अब 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 + 2 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24 + 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 + 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 + 1 4, डेसिमल और 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। मीन्स वाट एवर 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 + 2 17, 3 8 जा 24, 1 25, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4 और इन सब के ऊपर ये बार लगा दिया अपन ने। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 3/7। ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं 4/7 की वैल्यू। इसको लिखेंगे अपन 4 × 1/7। 1/7 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे अपन, 4 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है एंड आंसर आ जाएगा। और 5/7 की निकालनी है देन सेम 5 × 1/7। इसमें 1/7 की वैल्यू अपन रखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q वाली फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। इसको P/Q वाली फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, इसको
अपन ले लें x इज इक्वल्स टू 0.66 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये डिजिट 6 रिपीट हो रही है बार बार, तो 6 फिर 6 ऐसे 6 कंटिन्यूसली आएगा। अपन कितने भी 6 राइट कर सकते हैं इसके अंदर। अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, सपोज इफ बार इज ऑन 1 digit then we will multiply by 10, if bar is on 2 digits then we will multiply by 100, if bar is on 3 digits then we will multiply by 1000। जितनी डिजिट्स पे बार है उतनी जीरो वाले नंबर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। बार 1 डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट्स पे बार होता जैसे 0.18 इस पे बार होता तो इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करते, ऐसे आए 0.001 इसके ऊपर बार आता तो अपन इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करें इसको तो क्या आएगा 10 इंटू एक्स। इस इक्वेशन फर्स्ट को अपन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 को x से किया, इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 0.666, 10 को x से मल्टीप्लाई किया देन 10x, और इस 10 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 10 में 1 0 है जो डेसिमल है, यहाँ जितने जीरो होंगे डेसिमल उतने ही डिजिट राइट साइड में मूव करेगा। इसमें 1 0 है तो डेसिमल इधर 1 डिजिट के बाद आ जाएगा, इसमें 2 0 होते तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद यहाँ आ जाता, 3 0 होते तो 3 डिजिट के बाद आ जाता। तो सिंपली जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो डेसिमल है इसमें 1 0 है, डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड में मूव करेगा तो डेसिमल यहाँ आ गया, तो इसको अपन लिखें 06.66, आगे कितने भी 6 लगा दें, इनफाइनाइट 6 है। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन सेकंड में से। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन सेकंड को लिखें अपन, 10x इज इक्वल्स टू 06.666। इक्वेशन फर्स्ट है x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान रखना ऐसे लिखते टाइम राइट करते टाइम ये जो पॉइंट है इक्वेशन फर्स्ट का वो इस पॉइंट के जस्ट नीचे आना चाहिए। पॉइंट से पहले कितना है 0 और पॉइंट के बाद वही 6 है इनफाइनाइट। अब सब्ट्रैक्ट करें, इसको भी माइनस किया इसको भी माइनस किया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन तो ये सारे क्या हो जाएंगे 0 0 6 माइनस 6 0 6 माइनस 6 0, इधर 6 माइनस 0 6 होगा और ये 0 का 0। 10x में से 1x माइनस किया तो कितने बचे 9x, या इसको अपन लिखे 9x इज इक्वल्स टू, डेसिमल के बाद वाले जीरोज हैं उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और नंबर से पहले जो 0 है उसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सो वी कैन राइट 6 ओनली। नाउ x इज इक्वल्स टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। सिमिलरली 0.9 बार है उसको सेम अपन इसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, तुम सोल्व करोगे आज। एंड 0.001 बार इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन किससे करेंगे 1000 से, और वही सेम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके अपन अपना आंसर निकालेंगे। आज सोल्व करना नहीं आए उसको पूछना व्हाट्सएप ग्रुप में या बाय एनी अदर वे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव ए वेरी गुड डे अहेड।